Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UPSSC PET एग्ज़ाम 2025। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखी है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि गद्यांश को पढ़कर क्या करना है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि मैंने हमेशा क्या किया है, कहा है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी आपका गद्यांश दिया है फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करते टाइम पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? सो करेक्ट आंसर इज सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः विकल्प में हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, निस्वार्थ गतिहीन। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम जो है, ये आपके पहले स्वार्थमय का हो जाएगा निस्वार्थ और अस्थिर का हो जाएगा गतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए क्या लिंग क्रमशः है? क्या बताना है आपको, इनके लिंग बताना है। तो देखिए, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता, सफलता आपका क्या है, स्त्रीलिंग, कार्य आपका पुल्लिंग है और आत्मनिर्भरता आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? सो करेक्ट आंसर इज ए, आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पैसेज दिया है इंग्लिश में और फिर जो हिंदी में जो गद्यांश दिया है उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पद्यांश या गद्यांश को भी पढ़ के फिर क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट, एक और आपका आ गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से करते हैं क्वेश्चन कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? सो करेक्ट आंसर इज ए, मृत्युंजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः उपसर्ग है, तो कौन सा है, वी और सु। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः वी और सु उपसर्ग प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ मित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? सो करेक्ट आंसर इज डी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में किसका विश्वास था? सो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? तो मृत्युंजय का विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मराठों प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध से क्या करना है आपको? तो मिलान करना है। जैसे सिंधिया का क्या हो गया आपका उज्जैन, होलकर का हो गया आपका इंदौर, गायकवाड़ का हो गया आपका बड़ौदा और भोसले का क्या हो गया आपका नागौर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज बी, वैशाली। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर कहाँ पे दिया गया था? वैशाली। तो एक तो आपसे पूछ देगा कहाँ पर दिया गया था, दूसरा आपसे पूछ देगा किसके अनुग्रह पर यानी किसके कहने पर। तो ये दिया गया था आनंद के कहने पर। प्रजापति गौतमी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो सर्वप्रथम कहाँ शामिल हुई? तो संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कुट्टग्रामशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज उपनिषद। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के क्या हैं? तो ये 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? तो वेदांत भी कहा जाता है।
उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। और इनमें से प्रसिद्ध कितने हैं? तो 13 प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? सो करेक्ट आंसर इज खानवा। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी राजस्थान के निकट खानवा में 1527 में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों के विस्तार थे? तो करेक्ट आंसर इज द काउंसिल एक्ट ऑफ द 1909 यानी 1909 का परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1920 में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से दक्षिण का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? सो करेक्ट आंसर इज आसा अहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो राजस्थान से संबंधित थे। आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? सो करेक्ट आंसर इज बी, आपका हो जाएगा गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई थी? तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर इज सी, केन्या। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज सर एच.जी. चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे जो कामेंग है आपका आसाम में, बैतरणी या वैतरणी आपका उड़ीसा में, गिरिना आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, और हसदेव आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को क्या कहते हैं? गॉडगिल योजना। तो ये आपका जाना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना, गॉडगिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो करेक्ट आंसर इज एक्ट 61 यानी अधिनियम 61। देखिए ये जो था आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 1982 को, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज सी, द केलकर टास्क फोर्स यानी केलकर टास्क फोर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से
निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया? सो करेक्ट आंसर इज ए, द यूरोपियन यूनियन, देन ईईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी ऑफ 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। इसे सबसे पहला राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर इज सी, नागौर में। आपका टाइम क्या हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो करेक्ट आंसर इज विजया बैंक। पहला ये किया कब किया गया? तो 1969 के दौरान किया गया था। उसमें शामिल कौन से थे? तो इलाहाबाद, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक तथा यूनियन बैंक। जबकि प्रथम चरण के दौरान विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती? तो करेक्ट आंसर इज डी, पावर ऑफ इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर इज बी, सिनकोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ये उसका कारण है चमकने का।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया है। सेकेंड, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई। अब हमें क्या बताना होता है कि स्टेटमेंट पढ़ना होता है, फिर चेक करना होता है कि क्या इस दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड हैं या दोनों का आपस में कोई फ़र्क पड़ा, कोई इफेक्ट आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट आ रहा है, या दोनों इंडिपेंडेंट या दोनों डिपेंडेंट हैं। तो देखिए, पहला तो रेलवे से रिलेटेड है और दूसरा कह रहा है कि हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। तो इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन है नहीं। एक बजट की बात कर रहा है और एक यात्रियों की बात कर रहा है कि वो मतलब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर कि दोनों कथन, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। सो करेक्ट आंसर इज डी, न्यू दिल्ली। सो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं। और एक और चीज़, जो पैसेज वाला पार्ट है उसमें मैं पैसेज को रीड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं पैसेज को रीड करके फिर क्वेश्चन उसके डिस्कस करूँगी। और किस और बुक के आपको क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।